मैं अजीज खान साहब पहले आपसे जरा पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपके जो नेता हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो विकल्प ही क्या बचा है इनके पास पत्थर उठाने के अलावा। वाकई ये बयान दिया उन्होंने? देखिए सुचरिता जी, भाई इको आ रहा है, प्लीज ठीक कर दे। ठीक कराइए भाई। हाँ, पीसीआर ठीक कर प्लीज। देखिए यहाँ पे जो पूरा एपिसोड है सुचरिता जी, उस एपिसोड पे मुझे गौर करना हो। कल जो हालात पैदा हुए वो हालात वाकई में बहुत ही दर्दनाक रहे और यकीनन बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि वहां पर आपने देखा कि रात में 1:30 बजे कार्रवाई। भाई अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदे एक प्लानिंग, क्योंकि वहां बगल में मस्जिद रही और मस्जिद होने की वजह से लोगों का एक आस्था होता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, अफवाह पैदा हो सकता है। वहां पर पुलिस को सबसे पहले सजग होना चाहिए, वहां पे पीस कमेटी से बाकायदे बात करनी चाहिए, लोगों से आपस में बातचीत करके मामले को कहीं ना कहीं एक सही तरीके से वहां पर लोगों तक पहुंच जाता। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूं, क्योंकि इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये बातचीत जो आप कर रहे हैं ये कल हमने पूरे दिन की है, आज तो एक कदम आगे चले गए हैं सर। क्योंकि जो बयानबाजी आ रही है वो बयानबाजी आपके नेताओं की कहती है कि इनके पास ऑप्शन ही क्या है, विकल्प ही क्या है। मेरा सवाल ये है कि ये वाले बयान जो हैं ये उन पत्थरबाजों को, क्योंकि पत्थरबाजों को तो अरेस्ट किया आज पुलिस ने, तो उन पत्थरबाजों को का हौसला नहीं बढ़ाती है कि क्या है ऑप्शन, भाई इनके पास तो पत्थर ही हैं, पत्थर ही तो चलाएंगे। ये वाले बयानों की जरूरत है क्या? देखिए मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा कि इस पे कल बहस हो गई है, तो ये बयान भी कल ही का है। आप समझिए, आज का बयान नहीं है एसटी हसन साहब का। मैं बताना सिर्फ क्या चाह रहा था कि वहां पर जिस तरह पुलिस कहीं ना कहीं उसका जो सिस्टम था वो किस तरह फेल्योर था, आपने गौर किया उसको? वो बिल्कुल फेल्योर, लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर। और अगर इस तरीके का एरिया है जो ऑलरेडी पहले आपने देखा दिल्ली में किस तरह दंगा हुआ, तमाम तरीके की चीजें हुई, तो आदमी को सावधान होना चाहिए। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार है वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, आप देखिए वहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर किस तरह प्रदूषण पे चर्चा होना है, सरकार पूरी तरह से प्रदूषण पर फेल है, तमाम और तरीके के बड़े बड़े मामले वहां पे हैं, अरावली पहाड़ का मामला है, उसमें तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। अब उसने क्या किया? अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं विधानसभा का सत्र है वो फेलियर है, उसे छुपाया जा रहा है। आप कह रहे हैं पुलिस की नाकामी है, वो तो काम ही नहीं कर पा रही थी, इन्होंने कैसे रात को पहुंच गए, ये गलत तरीका था, सब कुछ गलत था। लेकिन जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल होनी चाहिए, वो हौसला बढ़ाने वाले बयान जरूर होने चाहिए। नहीं, आप देखिए, आप खरी बोलते हैं ना तो खरी बोलिए, ये सीधे बोलिए ये सही नहीं था। मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूँ मंदिर के आसपास। नहीं अजीज खान साहब, देखिए एक बार भी आपने ये नहीं कहा, आपने पुलिस वालों को गलत बता दिया, फोर्स को गलत बता दिया, आपने ये बता दिया कि सरकार का फेलियर है क्योंकि वो विधानसभा में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहां पर जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन पत्थरबाज जो हुए, पत्थरबाजी वो गलत नहीं। आचार्य जी एक सेकेंड, आ रही हूँ अजीज खान साहब। आचार्य जी जरा बताइए, मंदिर के पास भी बहुत अतिक्रमण होते हैं और मंदिरों के पास अतिक्रमण अगर होगा तो बुलडोजर पहुंचेगा, तो फिर आप बोलेंगे क्या कि मंदिर के पास क्यों आ गए और मंदिर के पास क्या पत्थरबाजी तो नहीं करने लगेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं अतिक्रमण मस्जिद के पास ही होता है, मंदिरों के बाहर भी पूरा अतिक्रमण। तो चलिए जी, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आज आपने अभी जिस प्रकार से बात रखी, यहाँ पर खान साहब बैठे हुए हैं, वो बताइए अभी छांडे वाला में डिमोलिशन हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं। मयूर विहार के अंदर कुछ मंदिर में डिमोलिशन हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं। विरोध जरूर होता है लेकिन पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन कल अभी बात कर रहे थे अजीज खान साहब, कल की बात है, अरे कल ही पत्थरबाजी हुई थी। जो पत्थरबाजी हुई है ना कल रात को, जो वहां पर हुई है वो करवाई गई। मैं कह रहा हूँ आपके एमपी साहब वहां पहुंच जाते हैं और एमपी साहब पहुंचने के बाद आप मुझे बताइए, वहां पीस कमेटी से बात हो गई, मस्जिद कमेटी से बात हो गई कि मस्जिद कमेटी जो बात, सब कुछ बात होने के बाद पुलिस ने व्यवस्था करी, 2 दिन से बैरिकेडिंग करी और जब ऑलरेडी डिसाइड हो गया तो आपके एमपी साहब खुद से वहां पहुंच जाते हैं आग लगाने के लिए। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइज सारे लोग, आप मान के चले, अभी आपके बयान चल रहे थे उसके अंदर सबने कहा कि भाई ये तो एक्शन का रिएक्शन है। अरे एक्शन तो कब्जा था, कब्जे का रिएक्शन है कि जो तोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल। वो जगह जो है ना, सबसे पहले वो समझे किसकी है, रामलीला मैदान है वो जगह, रामलीला मैदान।
और उस जगह पर यदि आप स्टॉक एक्सचेंज के सामने जाएंगे तो वो मस्जिद, अगर आप दिल्ली में घूमते आए हैं 15-20-30 साल पहले देखोगे तो वहां साफ साफ वो मस्जिद नहीं थी, वो बनाई गई। लेकिन आप सोचो सहिष्णुता देखो कि वहां मस्जिद नहीं तोड़ी गई, वहां वो इलाका तोड़ा गया कि जहां पर उस नाजायज कब्जे के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। और केस भी, जो केस डाला है जिस व्यक्ति ने, मस्जिद पे नहीं डाला, बी और सी ब्लॉक पे डाला है, ए ब्लॉक पे नहीं डाला। हम कभी इबादत गाह के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदू कभी इबादत गाह के खिलाफ नहीं रहा। आपने इबादत गाह बनाई है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वहां जो घटना घटी दिल्ली में ब्लास्ट से पहले, वहां पर जो डॉक्टर उमर था उस मस्जिद में गया था। मैं एक बार देखिए, ये जो आप बात बता रहे हैं, अब उस मंदिर, उस मस्जिद में गया, उमर गया, अब उसकी वहां पर क्या अलग से एक तहकीकात हो रही है। मैं इस बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुबुही जी भी स्टूडियो में आ गई है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। जो खबर आ रही है हमारे पास, सबूतों को जुटाती दिखी फोरेंसिक टीम, साथ में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। विजुअल्स है इसके। पत्थरों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया है, पत्थरों को जमा करके अलग अलग बोरों में रखा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। अब बहुत से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि क्या इस तरह की कार्रवाई के पहले ही वहां हिंसा की साजिश रची जा रही थी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, और इसी के चलते वहां पर अब फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है। अब मैं एक बार जरा फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि आज मैं दिल्ली के जामा मस्जिद पर मौजूद थी, और जामा मस्जिद में सुबुही जी क्यों गई थी, क्योंकि आज मामला कोर्ट में पहुंचा। जामा मस्जिद के आसपास पूरा अतिक्रमण है। अब वहां तस्वीरें भी दिखाई गई, कोर्ट ने कहा इसमें अतिक्रमण साफ नजर आता है, लेकिन सर्वे करके वापस आइए 2 महीने में। सवाल यह है कि अगर इस तरह के सियासी बयान आते हैं तो कहीं पर भी अतिक्रमण हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अतिक्रमण अगर हटाने जाएंगे तो फिर वहां एक रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन वाली बात कही जा रही है कि एक्शन हो रहा है इसीलिए ये रिएक्शन है, और क्या करेंगे बेचारे। जी जी, देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो हमें कैटेगोरिकली अपने दिमाग में ये क्लियर करना होगा कि एक्शन का रिएक्शन, जस्टिफिकेशन इस्तेमाल करके आप अपराध को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से इलीगल इंक्रोचमेंट डिक्लेयर की हुई जगह को अगर बुलडोजर के द्वारा हटाया जाता है तो ये एक पूरी वैधानिक कार्रवाई है जो कि हर जगह होती है। जैसे अभी उदाहरण दिया आपके ही चैनल पर, झंडेवालान मंदिर के बाहर भी एक पार्किंग थी जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, हटाई गई। किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया, अगर विरोध किया भी होगा तो कम से कम पत्थरबाजी नहीं करी। मयूर विहार मंदिर के पास भी इलीगल इंक्रोचमेंट था, हटाया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ये नैरेटिव बनाया जो देश में जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ कुछ हो रहा है, जागो मुसलमानों, जैसे वहां पे एक तो समाजवादी पार्टी के एक सांसद ही वहां पे मौजूद थे, कोई नदवी करके, जो आप प्रोवोकेट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को कि आपके मजहब के खिलाफ कुछ एक्शन हो रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये भीड़ तंत्र, ये अराजकता, ये शक्ति प्रदर्शन, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में, सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। और आज क्योंकि सोशल मीडिया है, सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, सबको दिख जाता है, तो अब रैशनल मुस्लिम्स और पढ़े लिखे मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि एटलीस्ट क्राइम्स को मजहब के पीछे ढकने की कोशिश ना की जाए। क्राइम अलग होता है, मस्जिदें भी इंटैक्ट हैं, मदरसे भी इंटैक्ट हैं, मज़ार भी इंटैक्ट हैं। भारत में मस्जिद, मदरसे, मज़ारों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट होता है वो तो हटाया जाएगा ना। मैं आपको एज अ मुस्लिम पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ कि जितने भी वक्फ माफिया हैं, मस्जिदों के नीचे पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना देते हैं, दुकानें बना देते हैं, मकान बना देते हैं, उनका रेंट खाते हैं, मुझे एक बात बताइए, प्रॉपर्टी बना देते हैं एक मजहब की जगह को, तो वो तो भाई लैंड माफिया है, उनका रिलीजन से, मजहब से क्या लेना देना है। मैं आज जब जामा मस्जिद गई थी और कल जब मैं वहाँ जहाँ पर हिंसा हुई उधर गई, बहुत से लोग जो स्थानीय लोग थे वो कह रहे थे कि भाई पत्थरबाजी गलत है, पत्थरबाजी होनी नहीं चाहिए। तो जब अगर आम आदमी वहाँ का अगर ये सोच रहा है कि पत्थरबाजी किसने कर दी, क्यों कर दी, तो करने वाला कौन था भाई, कौन कर रहा है? और उसके बीच में इस तरह के जो ये बयान आते हैं, आपको लगता है ये आग लगाते हैं? जामा मस्जिद बहुत पहचान वाली जगह है, वो भारत की भी पहचान है, सिर्फ दिल्ली की पहचान नहीं है। मैं इसलिए सवाल ये पूछती हूँ कि वहां जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाना क्या आसान होगा? सुबुही जी। जी जी, देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि इस तरह की समस्याओं से हम तभी निकल पाएंगे जब मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं, जो मुस्लिम कौम के रहनुमा हैं,
वो लोगों को एक्चुअली में सही गलत समझाना शुरू करेंगे अपनी राजनीतिक और अपनी मजहब की दुकानों से आगे बढ़ के। जब वो अपने निजी हितों से आगे बढ़ के एक्चुअली कम्युनिटी वेलफेयर सोचेंगे, तब वो समझाएंगे कि नहीं बच्चों ये गलत है। क्योंकि होता क्या है, आप देखिए जो वो पत्थरबाजी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे यंग कम उम्र के लड़के हैं, पीछे से लोग प्रोवोकेट कर रहे हैं, हाँ शेरों, हाँ टाइगर्स, जाओ जाओ पत्थरबाजी करो। नुकसान किसका होता है, भविष्य किसका खतरे में पड़ता है। सीसीटीवी फुटेज में जो मिलेंगे, जिनके ऊपर पूरे सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज होंगी, जो जेल के अंदर जाएंगे, जिनके पूरे पूरे भविष्य बर्बाद होंगे, वो मुस्लिम कौम के ही बच्चे हैं। तो जो एक्चुअली अपना कम्युनिटी वेलफेयर चाहते हैं, उनको ये सोचना होगा कि ये दृश्य, ये क्राइम, ये कुरीतियां, ये अपराध हमारे बच्चे अगर किसी के इंस्टिगेट करने पे करते हैं तो जिम्मेदार मुसलमानों को रोकना बयान होगा। क्या चल रहे हैं, जरा बयान चलाइए एक बार स्क्रीन पर, और मैं चाहती हूं कि जरा हमारे दर्शक देखें कि किस तरह के बयान दिए गए। अजीज खान साहब जरा इन्हें सुनिएगा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी के बाद अब आप सोच लीजिए कि प्रतिक्रिया कैसी होगी। अजय राय जो कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन का रिएक्शन होगा, बुलडोजर एक्शन प्रतिशोध होगा। इसी के साथ साथ एसटी हसन कह रहे हैं जनता के पास पत्थर ही हथियार है, उत्तेजना खत्म करने के लिए पत्थर फेंकते हैं। आपने कहा, ये बयान आपने सुन लिया है, बेचारों के पास पत्थर के अलावा है ही क्या। अब अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं, नीचे चला दीजिए जरा। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कल आप जामा मस्जिद के दस्तावेज मांगने लगेंगे, कागज न दिखाने पर जामा मस्जिद गिरा दोगे क्या। अब ये बयान सुनिए, जामा मस्जिद गिरा दोगे क्या। ये बयान क्या कोई आम आदमी, मुझे समझाइए कि क्या ये बयान किसी आम आदमी को उत्तेजित नहीं करेगा कि देखिए कागज मांग रहे जामा मस्जिद की, कल को जामा मस्जिद गिराने की बात कर देंगे। क्या जरूरत है ऐसे बयान की। ये सुचरिता जी, एक बात आप समझिए, अभी 2-3 बातें सुबह ही ने बताया कि साहब वहां सांसद पहुंच गए। अब वही तो मैं कह रहा हूं, नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है। वहां पर वो एक सांसद हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने फोन किया, जैसा कि उन्होंने खुद बयान दिया इस बात। और जब वो जाते हैं वहां पे, आप देखिए कि वहां बाकायदे वीडियो क्लिप है, पुलिस के साथ वो बैठ के बात कर रहे, खड़े होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहीं किसी तरीके से किसी को उत्तेजित नहीं किया। लेकिन सरकार उसको क्या कर रही है, मीडिया क्या कर रही है, उसको एक अलग ढंग से दिखा रही है। एक बात मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूं कि पत्थर फेंकना, पत्थर मारना, पत्थर बरसाना बिल्कुल गलत है। इसको कंडेम करते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं दर्शाया, इसको नहीं सही ठहराया जा सकता। अब सवाल इस बात का, उसमें पत्थरबाजी कर कौन रहा था, यह भी एक जांच का विषय है, बहुत बड़ा जांच का विषय। क्योंकि जिस तरह रात के अंधेरे में वहां पर इस तरह कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, वो दिन में भी किया जा सकता था। बाकायदे प्रिकॉशन लेकर के, सावधानी बरत करके वहां पर बाकायदे वहां जो कुछ अतिक्रमण था उसे हटाया जाता है, जो भी परिस्थितियां होती, लेकिन बहुत सावधानी बरत के। लेकिन पुलिस ने सावधानी नहीं बरती। अचानक रात में इतने सारे बुलडोजर लेकर के अगर कहीं किसी इलाके में आप पहुंचे, पुलिस ने सावधानी नहीं बरती का क्या मतलब है। कल मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, नहीं अजीज खान साहब, बार बार वहां अनाउंसमेंट्स हो रहे थे। अनाउंसमेंट्स क्या हो रहे थे अजीज खान साहब, वो अनाउंसमेंट्स पुलिस कर रही थी कि आप लोग हट जाइए, यहाँ पर नोटिस पहले दिए गए थे, यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई हो रही है। ये सब अनाउंसमेंट्स वहां हो रहे थे। मैं दिखा रही हूँ, अगर वो विजुअल आप निकाल सके जरा एक बार फिर से अजीज खान साहब को दिखाइए। वो वहां पर वो बाकायदा अनाउंसमेंट्स कर रहे थे। मेरा आज सवाल ये है कि ये सिर्फ जामा मस्जिद की बात नहीं है, उन्होंने कुतुब मीनार को भी लपेटे में ले दिया अमानतुल्लाह खान ने। तो ये एक एक करके जिस तरह के बयान आएंगे, मुझे ये पता, मैंने इसलिए आचार्य जी से सवाल पूछा था। आचार्य जी, सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब वहां आज जामा मस्जिद पे एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि भाई आसपास अगर धार्मिक स्थल होता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, लगता है हमारे धार्मिक स्थल के आसपास क्यों तोड़फोड़ करने पहुंचे हैं। तो ये समझने वाली बात है। अगर मंदिर के पास भी होता है, जैसा मैंने पहले कहा, तो आप लोगों को भी, किसी को भी लगेगा कि भाई मंदिर के आसपास क्यों तोड़फोड़ करने आ गए।